कांग्रेस पार्टी की एक लहर, जो ये लहर उचाना हल्के में सुनामी में परिवर्तित होगी और उचाना हल्के से कांग्रेस पार्टी भाई ब्रजेंद्र बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा जेजेपी, इनेलो, निर्दलीय इन्होंने जाकर बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। इस बार लोग इस बहकावे में नहीं आएंगे। जेजेपी, इनेलो, निर्दलीयों को लोग सिरे से नकारने का काम करेंगे। अगर वो इस तरह से लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम अगर करेंगे तो ये बात ना तो लोग स्वीकार करेंगे ना हम स्वीकार करेंगे। कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आकर और अगर जो सीधी लड़ाई प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी का सीधा जाने अनजाने में फ़ायदा पहुंचाने की तरफ अगर कोई वोट खराब करेगा तो ऐसे उम्मीदवारों को जनता भी सिरे से नकारेगी। और मैं समझता हूं कि इस बार हम भी जोड़ी की बात कर रहे थे, नंबर 1 जोड़ी है, पक्की है, इसमें कच्चा के है। हमारे बहुत लंबे करियर है, बहुत लंबी चलेगी, चंडीगढ़ तक जाएगी ये जोड़ी। अभी तो क्या पता, इलेक्शन है, दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आएंगे। और ये चुनाव केवल हमारा ब्रजेंद्र का या मेरा चुनाव नहीं, यह चुनाव बीजेपी को हरियाणा से बाहर करने का चुनाव है। ये ब्रजेंद्र सिंह मेरे भाई ही नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि इनसे काबिल शायद उम्मीदवार प्रदेश में ढूंढना मुश्किल है और इनका एक अनुभव है प्रशासन में। अभी हम मौजूद हैं उचाना में और आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं उचाना विधानसभा क्षेत्र के छात्र गांव की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रजेंद्र सिंह और साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर देखे जा सकते हैं। दोनों लगातार हाथ से हाथ मिला के ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर सकती हैं और लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार से ब्रजेंद्र सिंह को साथ लेके चल रहे हैं और हम इन्हीं की जुबानी जाने। हाँ जी दीपेंद्र जी, दोनों की जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये चर्चा का विषय नहीं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की एक लहर, जो ये लहर उचाना हल्के में सुनामी में परिवर्तित होगी और उचाना हल्के से कांग्रेस पार्टी भाई ब्रजेंद्र बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। वही दीपेंद्र जी, वहीं आगे एक बात साफ तौर से देखने को मान लिया कि लोग बोल रहे हैं कि कुमारी शैलजा नाराज है। वो सभी कांग्रेस के नेता आपको जल्दी चुनाव प्रचार में दिखेंगे। ब्रजेंद्र सिंह की हवा कैसी है? ब्रजेंद्र सिंह, सुनो, ये ब्रजेंद्र सिंह मेरे भाई ही नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि इनसे काबिल शायद उम्मीदवार प्रदेश में ढूंढना मुश्किल है और इनका एक अनुभव है प्रशासन में, इनके एक राजनीतिक इनकी एक विरासत है और सोच है, विचारधारा है। और मुझे ये भी गर्व है कि ये मेरे भाई भी हैं। दीपेंद्र जी, आज पूरा हरियाणा आप इस तस्वीर को बड़े गौर से देख रहा है और किसी को विश्वास नहीं था कि ये दोनों चेहरे एक मंच पे एक ही साथ हाथ में हाथ गाले हुए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अभी तो क्या पता इलेक्शन, अभी तो क्या पता इलेक्शन है, दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आएंगे। और ये चुनाव केवल हमारा ब्रजेंद्र का या मेरा चुनाव नहीं, यह चुनाव बीजेपी को हरियाणा से बाहर करने का चुनाव है और बीजेपी को हरियाणा से बाहर अगर कोई पार्टी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और जो बाकी पार्टियां, पिछली बार भी हमने देखा जेजेपी, इनेलो, निर्दलीय इन्होंने जाकर बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। इस बार लोग इस बहकावे में नहीं आएंगे। जेजेपी, इनेलो, निर्दलीयों को लोग सिरे से नकारने का काम करेंगे। हाँ रामत जी, बहुत बढ़िया। दीपेंद्र जी, एक बात और, एक सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस पार्टी का माहौल खराब कर सकते। नहीं, कोई निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस का माहौल नहीं खराब कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको ये समझनी चाहिए बात, जो उनमें से अगर कोई कांग्रेस पार्टी में पीछे रहे थे, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 90 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, सबका अपना योगदान रहा था कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अगर वो इस तरह से लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम अगर करेंगे तो ये बात ना तो लोग स्वीकार करेंगे ना हम स्वीकार करेंगे। कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आकर और अगर जो सीधी लड़ाई प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी का सीधा जाने अनजाने में फ़ायदा पहुँचाने की तरफ अगर कोई वोट खराब करेगा तो ऐसे उम्मीदवारों को जनता भी सिरे से नकारेगी। और मैं समझता हूं कि इस बार हम भी। हाँ जी, नंबर 1 चर्चा का विषय बनी हुई है। बढ़नी भी चाहिए,
इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 बात कर रहे थे आप कुछ। जोड़ी की बात कर रहे थे, मैंने कहा नंबर 1 जोड़ी है, पक्की है, पक्की इसमें कच्चा के है। हमारे बहुत लंबे करियर हैं, बहुत लंबी चलेगी। चंडीगढ़ तक जाएगी ये जोड़ी। देखिए तमाम जो नेता है वो ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो जोड़ी है ये चंडीगढ़ तक जाएगी और हर हाल में उचाना की जनता जो है अब की बार यहाँ पे ब्रजेंद्र सिंह को जिताने का काम करेगी। हालांकि ये तस्वीरें देखिए, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, जुनून देखिए, जोश देखिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक झलक पाने के लिए किस प्रकार से भारी संख्या में जो लोग हैं वो छात्रगांव में देखे जा सकते हैं। और यही वजह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ये साफ कर दिया है कि दोनों की जोड़ी नंबर 1 है और ये जोड़ी केवल उचाना ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ तक जाके रहेगी और ये जोड़ी नंबर 1 है, हर हाल में ब्रजेंद्र सिंह को जिता के रहेगी। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी साफ कर दिया कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है अगर वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनका ना ही तो पार्टी से कोई संबंध है और साथ ही साथ जो तमाम नेता हैं वो भी उनको दरकिनार कर देंगे और हर हाल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ही जीत दिलाएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उचाना के इस रण में क्या कुछ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास श्रीराम।